हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज से आपके EMRS, TGT, PGT, NVS की क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है। हमने सिलेबस जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो। आई होप आपने सिलेबस वाली देख ली होगी। अगर किसी बच्चे ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने वहाँ पे पूरा बताया है कि आपके NVS में, TGT, PGT में क्या क्या आपके सिलेबस आता है, ना कौन सा पोर्शन आपके कितने मार्क्स का आता है। ये सारा कुछ जो है वो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो है NVS में और TGT PGT में, वो मैं आपका कंप्लीट कवर करवा दूंगी। तो आज से हमारी वो जो क्लासेस जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की वो शुरू होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो आज की क्लास हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है हम 1 बाय 1 करके सारे ही टॉपिक्स कवर करेंगे। अच्छे से सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी मैं करवाती चलूंगी। पहले हम थ्योरी पार्ट करेंगे। भाई मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे होता है पहले वो बता देती हूँ आपको। आई होप आपने प्रीवियस मेरी काफी सारी वीडियोज देख ली होंगी। चैनल पे ऑलरेडी मैं काफी टाइम से आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई होप आप लोगों ने वीडियोज देख ली होगी। लेकिन ये सीरीज हमारी किस तरीके से चलने वाली है वो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पहले हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, NEP 2020 के हैं, पेडागॉजी के हैं, सारे ही टॉपिक्स मैं आपके कवर करवाऊंगी। ठीक है, पूरा कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड आपका मेरे भरोसे है। ठीक है, तो पहले हम आपकी जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। इस थ्योरी से जुड़े हुए ही मैं फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, उस क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम उसी वीडियो के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर लगता है मुझे कि भाई वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो रही है, बच्चे इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख पाएंगे, उनके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर, तो फिर मैं क्या करूंगी, एक अलग से नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगी। उस पार्ट में हम फिर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे जितना भी हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा होगा उससे जुड़ा हुआ। ठीक है भाई, मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई बच्चों के ऊपर अगर मैं पहले ही बार में अगर 40-50 या फिर 1 घंटे की वीडियो बना लूंगी तो बच्चे इतनी बड़ी वीडियो को नहीं देख पाते हैं। उनको लगता है कि मैडम आपने सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर बता दिया है तो अब दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ भाई छोटी वीडियो हो, शॉर्ट एंड क्रिस्प के अंदर सारे टॉपिक्स जो है वो फटाफट से आपके कवर हो जाए, क्योंकि आपके पास में और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। एक टीचिंग एप्टीट्यूड तो है नहीं कि भी पूरे दिन 24 घंटे इसी को ही लेके बैठे रहो। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए बनाकर लेकर आती रहती हूँ। उसी छोटी वीडियो में हम थ्योरी की भी प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर उससे जुड़े हुए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि पता चले आपको हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको किस तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है और किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारी पूरी सीरीज का पैटर्न जो है वो रहने वाला है। तो आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है सीरीज की और हम आज की क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हैं मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो आपको चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो, आपका NVS, TGT, PGT या फिर कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम हो जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, उस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने देखा काफी वीडियोस में बच्चे बोल रहे हैं मैडम आपका इंट्रोडक्शन दिया करो, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करा हुआ है, हमको बताओ आप, हमको बताओ आप। बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक है मेरे बारे में जानने के लिए, तो इसलिए आपकी डिमांड के ऊपर मैं अब से हमारी जो भी सीरीज होगी, जो भी मेरी वीडियोज होगी, उसमें मेरा पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको दूंगी। ठीक है, मेरा नाम तो आपको पता चल ही चुका है, हर्षिता राठौर जो है वो मेरा नाम है। मैंने मास्टर्स करा हुआ है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। साथ ही साथ मैंने UGC नेट करा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, मेरे पास में ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है, 2 सालों से मैं काफी अच्छा पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन बच्चों को और काफी बच्चों को अच्छा भी लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास में ऑनलाइन टीचिंग का। मैंने 1000 से ज्यादा बच्चों को मेंटोर किया हुआ है, जहाँ पे पहले मैं UGC नेट की कैटेगरी को पढ़ाया करती थी, अब मैं आपके यहाँ पे TGT, PGT और NVS को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेरा जो एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है वो मेरा है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट एंड स्वीट सा इंट्रोडक्शन है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बताना चाहती हूँ। जो भी बच्चे मेरे साथ में पर्सनली मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, वो मेरे साथ में पर्सनली अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करोगे हर्षिता मैम की पाठशाला, तो आपको वहां पे मेरी ये जो फोटो लगी हुई है ना, इससे अब आप पहचान ही जाओगे कि ये हर्षिता मैडम का चैनल है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो। तो वहां पे हम काफी सारी फन एक्टिविटीज जो है वो करते रहते हैं। मैं बच्चों को प्रैक्टिस के क्वेश्चंस वहां पे करवाती रहती हूँ। सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, कोई भी पेमेंट नहीं रहता है। ठीक है,
तो पैसे की कुछ चिंता मत करना, सारा हम वहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हैं। कभी कभी मैं आपको जो भी हमारे वीडियोस वगैरह होती है उसके सारे लिंक वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। इसकी फ्री पीडीएफ जो है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाती है, मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। साथ ही साथ कोई भी आपका एग्जाम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, वो सारा कुछ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ में कनेक्ट होना है तो आप वहाँ पे मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। साथ ही साथ बच्चे जो है वो भी वहाँ पे आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, या फिर बच्चे वहाँ पे उस ग्रुप के अंदर मुझे कॉमेंट करके मेरे से भी कुछ अगर उनको पूछताछ करनी है, कुछ बातचीत करनी है, कुछ अपने सवाल जवाब करने हैं, तो वो वहाँ पे बच्चे भी डिस्कशन जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो तो हर्षिता मैम की पाठशाला टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, ऐसी फोटो दिख जाएगी, तो आप पहचान जाना कि ये मैडम है और उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसका ही टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। आप चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। वैसे तो मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस ग्रुप में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक जो है वो दिख जाएगा, या फिर आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है लर्निंग टुगेदर और वहां पे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। यहाँ पे भी हम फ्री पीडीएफ वगैरह, सारी करंट अफेयर की न्यूज वीडियोस की लिंक वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही टेलीग्राम चैनल है, एक तो मेरा पर्सनल है, एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारी जो एक्चुअल क्लास जो है, वहां से शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ टीचिंग। अब जो आपका क्लास है वो आपका इंग्लिश में और हिंदी में, देख लो, दोनों में ही रहने वाला है। तो बच्चे क्या करते हैं, शुरू के 2 मिनट पढ़ाई करेंगे और मेरे को कमेंट करके लिख देंगे मैडम हिंदी में तो बताओ। तो मैं पहले ही दिन मैंने कह दिया था मैं जो भी पढ़ाऊंगी हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके के बच्चों के लिए, दोनों अलग अलग तरीके की पीडीएफ जो है वो लेकर आऊंगी। तो यहाँ पे सारा कुछ आपका शिक्षण का अर्थ ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, इतनी तो हिंदी मुझे भी आती है, इससे ज्यादा तो फिर खतरनाक वाली मुझे नहीं आती, इतनी तो मुझे पता है ये हिंदी में लिखा हुआ है। और मीनिंग ऑफ टीचिंग ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में रीड करके बता दूंगी, उसको समझा दूंगी, फिर मैं आपको हिंदी में रीड करके बताऊंगी, उसको भी समझा दूंगी। तो पूरा वीडियो आप देखा करो, फिर आप अगर कुछ भी कमेंट लगता है आपको करने योग्य तो फिर आप कमेंट करा करो। ठीक है, वरना जल्दबाजी में आके 2 मिनट की वीडियो देख के कमेंट मत करा करो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ टीचिंग। मीनिंग ऑफ टीचिंग, अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं तो आपको टीचिंग का मतलब तो पता होना ही चाहिए भाई, हम शिक्षण के बारे में क्या जानते हैं या फिर शिक्षण होता क्या है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ टीचर इम्पार्ट नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज और एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्य या अनुभव प्रदान करता है। भाई अगर मैं टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मेरे को जो भी ज्ञान है मेरे सब्जेक्ट के बारे में, मेरे को जो भी अनुभव है, वो सारा ज्ञान, वो सारा कौशल, वो सारा अनुभव जो है वो मैं अपने बच्चों के साथ में साझा करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ में साझा करती हूँ। यही एक शिक्षण का कार्य होता है, यही एक टीचिंग जो है वो होती है, शिक्षण जो है वो होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, गाइडेंस, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, टीचिंग। ठीक है, क्या बोला है? टीचिंग क्या है? टीचिंग एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसमें संचार होता है, जिसमें मार्गदर्शन होता है और सीखने की सुविधा जो है वो शामिल होती है शिक्षण के अंदर। ठीक है, शिक्षण में अब यहाँ पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन अगर क्लासेस हो रही है तो हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन होता रहेगा। मैं अगर आपको ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ तो ऑफलाइन भी हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा। मैं आपको पढ़ाती रहूंगी, आप मेरे से सवाल जवाब पूछोगे, फिर मैं आपसे सवाल जवाब करूंगी। ठीक है, तो इंटरेक्शन जो है हमारा होता रहेगा, संचार जो है वो होता रहेगा, मार्गदर्शन जो है वो मैं आपको देती रहूंगी। ठीक है, आपको मैं गाइडेंस देती रहूंगी, कम्युनिकेशन हमारे बीच में होता रहेगा। तो ये जो इंटरैक्टिव प्रोसेस है इसको हम टीचिंग कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ टीचिंग इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो बट शेपिंग द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज। क्या बोला है? शिक्षण का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं होता है कि भाई जो लिखा हुआ है यहाँ पे पन्ने पे जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ के आपको जानकारी देकर चली जाऊं, नहीं, बल्कि शिक्षार्थी की समझ, आलोचनात्मक सोच और क्षमता को क्या करना है? आकार देना होता है। टीचर का कार्य सिर्फ इतना सा नहीं होता है कि भाई जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझा के और चले जाओ, नहीं, जो आपका मेन कार्य है वो तो यही है कि भाई जो आप पढ़ा रहे हो वो बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाओ, लेकिन आप उसके अंदर एक समझ को डेवलप करो, आप उसके अंदर एक आलोचनात्मक सोच और आलोचनात्मक क्षमताओं को डेवलप करना भी टीचिंग का कार्य होता है, शिक्षण का कार्य होता है। ठीक है, आई होप ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बेसिकली टीचिंग होती क्या है। अगर कोई आपसे पूछे
कि भाई आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, बताओ, चलो 2 लाइनों में बताओ मेरे को कि टीचिंग होती क्या है, शिक्षण होता क्या है। तो आपको बेसिकली सिंपल से डेफिनेशन देनी है कि भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो संचार होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसको हम शिक्षण कहते हैं। या फिर टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक टीचर अपनी नॉलेज, अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, कौशल वगैरह अपने स्टूडेंट्स के साथ में साझा करते हैं, जिसको ही हम टीचिंग की एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, अब नेचर ऑफ टीचिंग कैसा होता है, टीचिंग की प्रकृति कैसी है, शिक्षण की प्रकृति कैसी है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला है इंटरएक्टिव प्रोसेस। टीचिंग कैसा है, टीचिंग एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, टीचिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, इट इज टू वे प्रोसेस वेयर बोथ पार्टीज कंट्रीब्यूट। यानी कि टीचिंग एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है। इंटरएक्टिव मतलब जहां पे दोनों पार्टीज जो है वो इंटरेक्शन कर रही है, आपस में वाद विवाद कर रही है या फिर आपस में संचार कर रही है। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है जहां पे टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है ना। भाई मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपसे सवाल जवाब कर सकती हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आप सामने से मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो, तो एक इंटरेक्शन हो रहा है हमारे बीच में। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, टीचिंग एक इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। इंटरएक्टिव मतलब शिक्षण में शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत शामिल होती है। यह एक दो तरफा प्रक्रिया है जहां दोनों पक्ष जो है वो योगदान देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही बोल रहा है, स्टूडेंट्स जो है वो मुंह पे उंगली लगा के बैठे हैं, या फिर सिर्फ बच्चे ही बोल रहे, टीचर कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, टीचर भी अपनी बात रखता है सामने, बच्चे भी अपनी बात रखते हैं, दोनों ही पार्टीज का यहाँ पे योगदान होता है, दोनों ही पार्टीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। और शिक्षण की एक प्रकृति भी है आपकी, क्या है, इंटरेक्टिव प्रकृति। ठीक है, यानी कि शिक्षण कैसा है आपका, इंटरेक्टिव प्रक्रिया का होता है, इंटरेक्टिव प्रोसेस का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मतलब क्या बोला है, नेचर क्या है, टीचिंग कैसा है, सिस्टमैटिक है और प्लान्ड है। टीचिंग कैसी होती है, टीचिंग की प्रकृति होती है ये सिस्टमैटिक होता है और प्लान्ड होता है। जैसे कि इफेक्टिव टीचिंग फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच विच प्री डिफाइन ऑब्जेक्टिव, लेसन प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज। क्या बोला है यहाँ पे, एक अच्छी, एक प्रभावी जो शिक्षण है वो किस प्रकार का होता है, एक प्रभावी शिक्षण में हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है वो फॉलो करेगा। पहले ऑब्जेक्टिव्स को देखेगा, लेसन प्लान्स को बनाएगा और स्ट्रेटजीज को तैयार करेगा एक अच्छा टीचर। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका ये मतलब है कि आपका शिक्षण जो है वो हमेशा एक प्लान्ड रूप में होता है। प्लान्ड रूप में कैसे, अब मैं आपको यहाँ पे आके पढ़ा रही हूँ, लेकिन पढ़ाने से पहले मैंने इसकी प्लानिंग करी हुई है। ठीक है, मैंने इसकी प्लानिंग करी हुई है कि भाई मैं आज के टॉपिक में, आज की क्लास में बच्चे को क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो मैंने आपका सिलेबस देखा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपका टॉपिक देखा कि भाई सबसे पहला टॉपिक ये है, तो मैं यहाँ से ही शुरुआत करूंगी ना। जो सबसे आखिरी टॉपिक है आपका एनईपी 2020 में, वहां से तो शुरुआत नहीं कर सकती हूँ भाई। मैं पहला दिन है मेरा, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पहले टॉपिक से तो शुरुआत करूंगी, आखिरी के टॉपिक से थोड़ी ना शुरुआत करूंगी। तो मेरे को किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, मेरे को क्या बच्चे को पढ़ाना है, किस तरीके से उसको समझाना है, कौन कौन से एग्जाम्पल देके उसको समझाने हैं। अगर एक एग्जाम्पल से जरूरी तो नहीं है कि एक एग्जाम्पल में दिमाग में सोच के आई और वो ही मैंने बच्चे के सामने जाके टेक दिया और उसको समझ में आ गया। नहीं भाई, अगर मान लो उसको नहीं समझ में आता है, वो बोलेगा मैडम वापस से रिपीट करो, मेरे को तो नहीं समझ में आया, तो फिर क्या करूंगी। तो मेरे को एक एग्जाम्पल के साथ साथ आपके अल्टरनेटिव में 2-3 एग्जाम्पल और दिमाग में रखने होते हैं। भाई इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो मैं बच्चे को ऐसे करके भी ये चीज को समझा सकती हूँ। ये सारी चीजें पहले मैं प्लानिंग करूंगी फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये होता है आपका प्लान्ड और स्ट्रक्चर तरीका, प्लान्ड और सिस्टमेटिक। यानी कि टीचिंग कैसी होती है, व्यवस्थित होती है और नियोजित होती है, जहां पे पहले से ही मैं सारा कुछ कार्य जो है वो नियोजन के साथ में आऊंगी, फिर आके आपके सामने टीचिंग करूंगी। ठीक है, तो प्रभावी शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्य, पाठ्य योजना और रणनीतियों के साथ एक संरचित दृष्टिकोण पर पालन करता है। ठीक है, सेकंड जो नेचर है इसका वो समझ में आ गया, टीचिंग कैसी है, सिस्टमेटिक और प्लान्ड होती है। थर्ड क्या बोला है, डेवलपमेंटल। टीचिंग कैसी है, टीचिंग जो है वो डेवलपमेंटल है। इसका क्या मतलब है, टीचिंग हेल्प इन द इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर। टीचिंग क्या करती है, टीचिंग के माध्यम से आप किसी भी बच्चे की इंटेलेक्चुअल यानी कि जो उसकी बुद्धि है, संज्ञानात्मक बुद्धि जो है उसका विकास कर सकते हो, उसकी भावनात्मक बुद्धि का विकास कर सकते हो, उसकी भावनाओं का विकास कर सकते हो और उसके सोशल जो डेवलपमेंट है वो भी कर सकते हो। तो इसलिए टीचिंग के माध्यम से आप बच्चे के दिमाग, बच्चे के इमोशंस, बच्चे की जो भावनाएं हैं वो सारी चीजों का डेवलपमेंट कर सकते हो। इसलिए टीचिंग क्या है, टीचिंग एक डेवलपमेंटल नेचर की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या बोला है, थर्ड टॉपिक बोला है विकासात्मक होती है। इसका क्या मतलब है, विकासात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद करता है। ठीक है, तो शिक्षण कैसा होता है आपका, विकासात्मक होता है। फोर्थ क्या बोला है, गतिशील। शिक्षण कैसा होता है आपका,
डायनामिक होता है यानी कि गतिशील होता है। अब डायनामिक और स्टैटिक दो वर्ड होते हैं आपके, एक तो होता है स्टैटिक, एक होता है आपका डायनामिक। इसका क्या मतलब होता है? स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, कोई चीज जैसी है वो वैसी ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन डायनामिक का मतलब क्या है? चेंजेस होना, कि चीजों में कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो होते रह रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। तो टीचिंग कैसी है आपकी? स्थिर है या फिर डायनामिक है? यानी कि टीचिंग कैसी है आपकी? स्थिर है या फिर गतिशील है? टीचिंग जो है वो आपकी गतिशील होती है, इसमें परिवर्तन जो है वो आते रहते हैं। कैसे भाई? समय बदलता है, टाइम बदलता है, तो टाइम के साथ साथ सारी चीजें भी बदलती है, हमारा माहौल बदलता है, हमारा एनवायरनमेंट बदलता है, तो इसके बदलने के मतलब समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो जो टीचिंग है ना वो भी आपकी धीरे धीरे बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम कैसे पढ़ा करते थे? पहले हम स्कूल में जाते थे और ब्लैक बोर्ड पे टीचर हमको पढ़ाता था और हम क्लास में बैठते थे और फिर हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो होती थी, ठीक है। अब टीचिंग कैसी होती है? अब टीचिंग जो है वो आपकी ऑनलाइन तरीके से हो रही है। अब टीचर्स जो है वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बच्चे जो अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बदलाव हुआ ना टीचिंग में। सबसे पहले तो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे गुरुकुल में है ना जो गुरुज हुआ करते थे वो बच्चे को पढ़ाते थे। फिर हम उससे गुरुकुल से आगे बढ़ के फिर हम ब्लैक बोर्ड वाले सिस्टम पे आए। अब ब्लैक बोर्ड से आगे बढ़ के हम ऑनलाइन वाले सिस्टम पे आ गए। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे समय के अनुसार परिस्थितियां जो है वो भी चेंज हो रही है। तो इसलिए कहा गया है कि टीचिंग क्या है? टीचिंग आपका सिस्टम है, आपका है ना स्टैटिक ना होकर आपका डायनेमिक है, यानी कि गतिशील प्रोसेस है, जिसके अंदर परिवर्तन जो है वो समय के अनुसार होते रहते हैं, ठीक है। तो डायनामिक का क्या यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है? टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज इवॉल्व बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स, लर्निंग स्टाइल एंड एडवांसमेंट इन द एजुकेशन। भाई टीचिंग के जो मेथड है, टीचिंग करने के जो भी आपकी प्रक्रियाएं, जो भी आपकी मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज होती है, वो बच्चे की जरूरत के आधार पे, लर्निंग की स्टाइल के आधार पे, पर्यावरण के आधार पे और एजुकेशन सिस्टम के आधार पे धीरे धीरे बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन जो है वो होता रहता है। इसलिए शिक्षण कैसा है आपका? गतिशील है, ना कि आपका स्थिर है, ठीक है। तो गतिशील शिक्षण विधियां और रणनीतियों छात्रों की आवश्यकताओं, सीखने की शैलियों और शिक्षा के प्रगति के आधार पर विकसित जो है वो होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है कि टीचिंग कैसा है? इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड है। इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड यानी कि टीचिंग शेप्स द एटीट्यूड, बिलीव्स एंड बिहेवियर ऑफ लर्नर्स बियॉन्ड एकेडमिक। टीचिंग जो है वो क्या करता है? एक बच्चे को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, मेरे बोलने का तरीका कैसा है, मेरे हैंडराइटिंग कैसी है, मेरी उठने बैठने का तरीका कैसा है, ये सारी चीजों से आप काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मेरा नॉलेज है वो तो मैं आपको दे ही रही हूँ, साथ ही साथ आपके एटीट्यूड्स, आपके बिलीफ, आपके बिहेवियर को भी मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। तो इसलिए टीचिंग कैसा है? टीचिंग एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्या बोला है हिंदी में? एक प्रभावोन्मुख शिक्षण शिक्षा से परे शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण, विकास और व्यवहार को आकार देता है, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने के साथ साथ मेरी काफी सारी क्वालिटीज जो है उससे आप प्रभावित हो रहे हो, तो शिक्षण कैसा है आपका? प्रभावोन्मुख होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कैसा है? एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब क्या है? सतत प्रक्रिया मतलब एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे? शिक्षण का कार्य, टीचिंग का कार्य जो है वो हमेशा होता रहेगा, वो कभी भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। भाई जो आपका अधिगम का कार्य है वो कभी रुकता थोड़ी ना है, भाई हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसलिए टीचिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग नेवर स्टॉप एंड टीचिंग कंटिन्यू टू इवॉल्व विद न्यू नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव। भाई लर्निंग का कार्य जो है, अधिगम का कार्य जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, और अधिगम टीचिंग के साथ ही तो होगा, तो इसलिए अधिगम के साथ साथ टीचिंग जो है वो भी कंटिन्यू रहती है, उसकी भी सतत प्रक्रिया में वो रहता है, और धीरे धीरे टीचिंग जो है वो लर्निंग के साथ साथ ही हमेशा सतत प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसलिए टीचिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा रहता ही है, ठीक है। आगे बोला है टीचिंग कैसा है? टीचिंग एक आर्ट और साइंस है। टीचिंग कला भी है और टीचिंग विज्ञान भी है। अब ये क्वेश्चन आपसे काफी बार एग्जाम में कथन वाले सवाल के अंदर पूछ लेता है कि शिक्षण आपका सिर्फ आर्ट है क्या, या फिर शिक्षण आपका सिर्फ विज्ञान है क्या, या फिर शिक्षण आपका है कला और विज्ञान दोनों है क्या। तो शिक्षण आपका कला और विज्ञान दोनों है। कैसे भी? कला में क्या होता है? कला में आपको यहाँ पे आर्ट दिखानी होती है, आपको अपनी जो भी कलाएं हैं आपके पास में वो आपको दिखानी होती है। लेकिन साइंस कैसे है? साइंस में आपको यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिखाना होता है। अब मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, मेरी चीजों को समझाने का तरीका कैसा है, मेरे अंदर क्रिएटिविटी कैसी है ना, वो होती है आपकी कला, वो होती है आपकी आर्ट। लेकिन मैं आपको अब जब पढ़ाऊंगी तो आगे हम देखेंगे, हम करेंगे एक टॉपिक का नाम है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? मैक्सिम्स का मतलब होता है रूल्स, है ना। तो हमारे टीचिंग करने के, शिक्षण करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई एक टीचर को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो वो जो रूल्स आते हैं, तो साइंस में भी हम रूल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। भाई आप इस केमिकल को लगाओगे तो ये होगा, उस केमिकल को लगाओगे तो ये होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे भी आते हैं। तो इसलिए
इसलिए शिक्षण जो है वो एक आर्ट भी है, कला भी होता है, क्योंकि इसमें एक टीचर अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, साथ ही साथ हमको शिक्षण के कार्य में कुछ नियमों का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षण कैसा है, कला और विज्ञान दोनों ही है। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, टीचिंग इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर क्रिएटिविटी एंड एंगेजमेंट, एंड अ साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल थ्योरीज एंड साइकोलॉजी। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षण कैसा है, कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण एक कला है क्योंकि इसमें रचनात्मक और संलग्नता की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें रचनात्मक जो आपका है ना, यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो टीचिंग के अंदर होती है, तो इसलिए शिक्षण कैसा है, कला है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी होती है। और यह एक विज्ञान भी है क्योंकि यह शैक्षिक सिद्धांतों और मनोविज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, तो शिक्षण कैसा है आपका, कला और विज्ञान दोनों है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, अच्छा बस इतने ही है, नेचर्स ऑफ टीचिंग जो है वो इतने ही है। तो एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हमने 7 पॉइंटर्स पढ़े हैं कि टीचिंग की प्रकृति कैसी होती है। एक तो ये इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो होता रहता है। टीचिंग एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड तरीका है, यहाँ पे हम टीचर जो है वो पढ़ाने से पहले अपना पूरा प्लानिंग जो है वो करके जाते हैं, पढ़ाने के बाद में भी हमको प्लानिंग करनी पड़ती है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो टीचिंग एक सिस्टमैटिक तरीके से हम करते हैं और एक प्लान्ड तरीके से करते हैं। साथ ही साथ टीचिंग क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। यहाँ पे बच्चे का जो बुद्धि है उसका विकास होता है, बच्चे के जो इमोशंस है उसका विकास होता है, बच्चे के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी होता है। तो इसलिए टीचिंग कैसा है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ठीक है, आगे बोला टीचिंग कैसा है, टीचिंग एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि टीचिंग एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा एनवायरमेंट के साथ साथ, समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, फिर टीचिंग क्या है, इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड है। इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड कैसे, भाई टीचर जब पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के साथ साथ टीचर की जो बाकी की क्वालिटीज जो है उससे भी बच्चे जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके एटीट्यूड से, उसके बिलीफ से, उसके बिहेवियर से। ये सारी चीजें जो है वो शिक्षण अपने बच्चों में क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, अपने स्टूडेंट्स में इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए टीचिंग कैसा है, एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड एक्टिविटी है। साथ ही साथ सतत प्रक्रिया है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। भाई लर्निंग का कार्य जो है, अधिगम का कार्य जो है वो कभी भी नहीं रुकता है, तो अधिगम होता रहता है, उसके साथ साथ टीचिंग भी कहीं ना कहीं शिक्षण का कार्य जो है वो भी होता ही रहता है। तो इसलिए शिक्षण कैसा है, एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और लास्ट में हमने देखा शिक्षण क्या है, शिक्षण आर्ट और साइंस दोनों ही है। शिक्षण कैसा है, टीचिंग जो है वो आपका आर्ट भी होता है और आपका साइंस भी होता है, यानी कि आपका विज्ञान और कला दोनों ही होता है। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंटर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा दिए हैं मैंने, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग। भाई शिक्षण का प्राइमरी गोल क्या होता है, टू कंप्लीट द सिलेबस, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टू एंश्योर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, टू मेक स्टूडेंट मेमोराइज फैक्ट। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, पाठ्यक्रम पूरा करवाना है। भाई जो भी सिलेबस दिया हुआ है बस फटाफट सिलेबस कंप्लीट करवाओ, मेरा काम खत्म, क्या ये होता है क्या, या फिर छात्रों के सीखने और विकास को है ना सुविधाजनक बनाना, या फिर सख्त सुनिश्चित करना, मतलब सख्त अनुशासन करना, और छात्रों को तथ्य याद करवाना, चीजें जो है वो रटवाना। तो शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि छात्रों के सीखने और विकास को सुविधाजनक बनाना, ताकि छात्र जो है वो अच्छे से चीजों को सीख सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। टीचिंग को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले बोला है वन वे प्रोसेस फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, है ना। टीचिंग कैसा है, वन वे प्रोसेस है क्या। प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, टीचिंग एक मेमोराइजेशन का प्रोसेस है क्या। डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस है, या फिर रिजिड एंड फिक्स्ड प्रोसेस है। क्या बोला है, शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में किस प्रकार से हम वर्णित कर सकते हैं। शिक्षक से छात्र तक एक तरफा प्रक्रिया होती है क्या। अभी हमने देखा कि एक तरफा प्रक्रिया तो नहीं है, ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक तरफा तो नहीं होगा, गलत है। याद करने की प्रक्रिया है क्या, भाई यहाँ पे टीचर कोई रटवाता थोड़ी ना है, वो तो समझाता है ना चीजों को, तो याद करने की प्रक्रिया भी नहीं है। गतिशील और इंटरैक्टिव प्रक्रिया है, और एक कठोर और निश्चित विधि की प्रक्रिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन भी बचा, ऑप्शन नंबर सी। टीचिंग शिक्षण कैसा है, गतिशील और इंटरैक्टिव प्रोसेस है, यानी कि डायनामिक प्रोसेस है, समय के अनुसार गतिशील है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, और इंटरैक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन जो है वो होता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी नए क्वेश्चन नहीं है, जो अभी हमने पढ़ा है भाई मीनिंग और नेचर, उसी से जुड़े हुए मैं यहाँ पे 5-7 सवाल आपको सॉल्व करवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, भाई टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है वो पूछी है आपसे, ठीक है। पहला बोला इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट फोकस ओनली ऑन एग्जाम, इट इज गोल ओरिएंटेड, या फिर इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। हिंदी में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है भाई, सतत प्रक्रिया तो है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अभी हमने देखा था। यह केवल परीक्षा पर केंद्रित है, ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा था। लक्ष्य उन्मुख है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई होंगी कि टीचिंग गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि टीचिंग जो है, जब भी एक शिक्षक अपना टीचिंग करेगा, शिक्षण कार्य करेगा, उसका कोई ना कोई गोल होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए ही वो वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। मेरा गोल क्या है भाई, बच्चे मेरा सारा सिलेबस जो है वो अच्छे से पढ़ ले, उनको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करके आए। तो हर टीचर का अपना अपना अलग अलग गोल होता है, ठीक है। तो लक्ष्य उन्मुख भी होता है, और इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में तो बातचीत है ना, बातचीत जो होती है, इंटरेक्शन जो होता है वो शामिल होता है। तो ये कथन भी सही है कि भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बचा कि केवल ये परीक्षा पर केंद्रित होता है कि बच्चे को सिलेबस करवा दो, रटवा दो, एग्जाम देके आ जाएगा, पास हो जाएगा, फिर कार्य खत्म मेरा, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यही पूछा था कि विशेषता कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इट फोकसेस ओनली ऑन एग्जाम, ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, नेचर ऑफ टीचिंग इज प्राइमरली, टीचिंग का नेचर कैसा है, स्टैटिक और अनचेंजिंग है, इवॉल्विंग एंड अडप्टिव है, फोकस्ड ओनली ऑन रोट लर्निंग, टीचर सेंटर्ड विदाउट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, शिक्षण की प्रकृति कैसी है। अभी हमने देखे ना पॉइंटर्स वहां पे, वही आपको यहाँ पे बताना है कि शिक्षण कार्य की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, स्थिर और अपरिवर्तनशील होता है क्या। इसका हमने ऑपोजिट देखा था कि शिक्षण कार्य डायनेमिक और आपका है ना कैसा होता है, गतिशील होता है, ना कि वो स्टैटिक होता है। लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होते हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा बोला है विकासशील एवं अनुकूली, विकासशील है, डेवलपमेंट होता रहता है, ये तो हमने देखा था भाई, शिक्षण में डेवलपमेंट कार्य तो होता रहता है। फिर केवल रटने पर आधारित है, ऐसा तो नहीं देखा था। शिक्षण का कार्य किस पे आधारित होता है, समझ पे, बच्चे के अंदर समझ को डेवलप करता है, ना कि रटने पर आधारित होता है, ये भी नहीं होगा। और छात्र की भागीदारी के बिना ही शिक्षक कार्य होता रहता है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन प्रोसेस जो है वो होता रहता है, तो भागीदारी यहाँ पे छात्र की होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विकासशील एवं अनुकूल होता है। शिक्षण की प्रकृति कैसी है, टीचिंग का नेचर कैसा है, इवॉल्विंग है और अडप्टिव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या बोला है, टीचिंग इज कंसिडर्ड अ प्रोफेशन बिकॉज इट रिक्वायर्स नो फॉर्मल टीचिंग, इट डज नॉट इन्वॉल्व एथिक्स और वैल्यूज, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स, एनीवन कैन टीच विदाउट प्रिपरेशन। क्या बोला है फिफ्थ क्वेश्चन आपका हिंदी में, शिक्षण को एक पेशा माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसके लिए किसी औपचारिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें नैतिकता या मूल्य शामिल नहीं होते हैं, इसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है, एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है, ज्ञान और कौशल की जरूरत नहीं होती है, या फिर है ना कोई भी तैयारी के बिना ही शिक्षण कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि शिक्षण को पेशा क्यों माना गया है, पेशा इसलिए माना गया है कि इसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्या बोला है, टीचिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन, टीचिंग को प्रोफेशन क्यों मानते हैं, क्योंकि इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स, इसमें स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, और उसके अंदर कौशल होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें कोई ना कोई ज्ञान होगा तभी वो पढ़ा रहा है, और उसमें वो स्किल्स भी होगी तभी वो पढ़ा रहा है, और इसीलिए इसको टीचिंग को एक प्रोफेशन जो है वो माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का जो है ना मीनिंग जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट तरीके से बता रहा है, एक्ट ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग, एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट क्लासरूम रूल्स, या फिर कॉम्प्लेक्स है ना कॉम्पिलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अर्थ सबसे सही तरीके से सही ढंग से समझा रहा है, व्याख्यान देने का कार्य है शिक्षण, सीखने का मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, सख्त कक्षा नियमों का है ना पालन करना होता है, या फिर पाठ्य पुस्तकों को पूरा करना होता है। तो शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षण का अर्थ है सीखने का मार्गदर्शन और सुविधा जो है वो प्रदान करता है, ये शिक्षण का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग, ये शिक्षण का मेन क्या है मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन बोला है, इफेक्टिव टीचिंग शुड बी, एक प्रभावी शिक्षण कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर डोमिनेटेड होना चाहिए, सोली फोकस ऑन असेसमेंट पे फोकस करना चाहिए, या फिर
ट्रेडिशनल मेथड्स पे होना चाहिए, तो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, जहाँ पे सारी चीजें जो है वो बच्चे के अनुसार हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है 7th क्वेश्चन, हिंदी में 7th क्वेश्चन बोला है कि प्रभावी शिक्षण कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण केंद्रित होना चाहिए, पूरी तरह से आपका है ना मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर केवल पारंपरिक तरीके पर ही आधारित होना चाहिए। तो सारे ही ऑप्शन गलत है, एक को छोड़ के, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन ए कि भाई टीचिंग का कार्य जो है, शिक्षण जो है वो कब प्रभावी होगा, जब वो छात्र के अनुसार होगा, छात्र केंद्रित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 से 7 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करे और यहाँ पे हमने मीनिंग और नेचर क्या होता है टीचिंग का वो भी देख लिया है। अगली क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग के और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके हम टीचिंग के सारे ही टॉपिक्स जो है वो 1 बाय 1 कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आई होप आपको सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो अच्छा लगा होगा, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आई होप आपको वो क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ भी आए होंगे और आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको काफी ज्यादा और चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपका कोई भी सजेशन होता है वो भी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।